पाप का बाप कौन। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक ज्ञानी पंडित रहता था। उनकी एक सुंदर और शिक्षित बेटी थी। पंडित का एक शिष्य था जो वर्षों से उनके पास रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहा था। जब शिष्य की शिक्षा पूरी हुई तो उसने पंडित से गुरु दक्षिणा मांगने का आग्रह किया। पंडित ने सोचा कि क्यों न अपनी बेटी का विवाह अपने इस होनहार शिष्य से करवा दिया जाए। इस विचार के साथ पंडित ने शिष्य से कहा, गुरु दक्षिणा में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दामाद बन जाओ। शिष्य ने गुरु दक्षिणा स्वरूप पंडित की बेटी से विवाह करना स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों में उनका विवाह संपन्न हुआ और वह शिष्य अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव चला आया। रात के समय जब वे दोनों बैठे थे तो उसकी पत्नी ने कहा, आप एक विद्वान पुरुष हैं और मेरे पति भी हैं। मैं भी एक पंडित की बेटी हूँ, इसीलिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। यदि आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूँगी। शिष्य ने वादा किया और कहा, पूछो क्या सवाल है। तब पत्नी ने पूछा, बताइए पाप का बाप कौन है। शिष्य ने इस सवाल पर गंभीरता से सोचा। उसने सारी रात अपनी किताबें, वेद और पुराण खोलकर देख लिए, लेकिन इस सवाल का जवाब उसे कहीं नहीं मिला। फिर उसने सोचा कि सुबह को गुरुजी के पास जाकर ही इस प्रश्न का उत्तर ले लेता हूँ। फिर अगले दिन सुबह को वह अपने गुरुजी से मिलने के लिए नदी के उस पार जा रहा था। तभी नदी किनारे एक धोबिन कपड़े धो रही थी। उसने शिष्य को प्रणाम किया और पूछा, पंडित जी आप कहाँ जा रहे हो। शिष्य ने कहा, मैं नदी के उस पार अपने गुरुजी के पास जा रहा हूँ। तब धोबिन ने हंसते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आप गुरुजी के पास क्यों जा रहे हैं। रात को मैंने आपकी और आपकी पत्नी की बातचीत सुन ली थी। अगर आप चाहें तो मैं आपके इस सवाल का जवाब दे सकती हूँ। शिष्य को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, यह साधारण धोबी एक अनपढ़ इंसान है, इसे कैसे पता हो सकता है। उसने अविश्वास से कहा, अगर मैं नहीं जानता तो तू कैसे जान सकता है। तब धोबिन ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी जवाब का महत्व होना चाहिए, न कि जवाब देने वाले का। इस पर शिष्य मान गया, लेकिन धोबिन ने जवाब देने से पहले एक शर्त रख दी। उसने कहा, आप मेरे घर आकर मुझसे भोजन ग्रहण करेंगे, तभी मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। यह बात सुनकर शिष्य धर्म संकोच में पड़ गया, क्योंकि ब्राह्मण छोटी जात वालों के घर भोजन नहीं करते हैं। लेकिन जब धोबिन ने कहा कि भोजन के साथ मैं आपको 5 सोने के सिक्के भी दूंगी, तो शिष्य लालच में आ गया और उसकी बात मान ली। शिष्य धोबिन के घर पहुंचा और उसने धोबिन से खाना बनाने की सामग्री मांगी, क्योंकि ब्राह्मण अपना भोजन खुद बनाते हैं। तब धोबिन ने शिष्य से कहा, आप 5 सोने के सिक्के और ले लेना, खाना तो मैं ही बनाऊंगी। शिष्य राजी हो गया और भोजन तैयार होने के बाद जब ग्रहण करने के लिए उसने अपना हाथ बढ़ाया तो धोबिन ने कहा, अरे पंडित जी आप क्यों हाथ को खराब करते हैं। 5 सोने की सिक्के और ले लेना, खाना हम आपको खिला देते हैं। तब शिष्य ने सोचा, मेरे सवाल का जवाब, भोजन और 15 सोने की सिक्के सभी मेरे हित में हैं, और यहाँ मुझे कौन देख रहा है कि मैं किसके हाथ से भोजन ग्रहण कर रहा हूँ। जैसे ही उसने भोजन करने के लिए अपना मुंह खोला, धोबिन ने जोर से एक तमाचा उसके मुंह पर मारा। शिष्य गुस्से से भर गया और चिल्लाया, यह क्या बदतमीजी है। तब धोबिन ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी यह तमाचा नहीं, आपके सवाल का जवाब है। पाप के बाप का नाम लालच है। अगर आपके मन में लालच नहीं होता तो आप न मेरे घर आते और न ही मुझसे भोजन ग्रहण करते। धोबिन की बातें सुनकर शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह शर्मिंदा होकर घर लौट गया।
और अपनी पत्नी को पूरी बात बताई और कहा, तुम्हारा सवाल मुझे जीवन का बड़ा सबक सिखा गया। सचमुच पाप का बाप लालच है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच इंसान को सही और गलत के बीच का अंतर भुला देती है। जो लालच से बचा रहता है वह सच्चे धर्म का पालन करता है। हमें हमेशा अपने विवेक और आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।